बहुत बहुत स्वागत है आपका नरेंद्र दान चारण निःशुल्क क्लासेस में। और जैसा कि आज आपका पेपर हुआ है रीट फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल, उम्मीद करता हूँ आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा और शानदार हिंदी आई है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमने जो क्लास में काफ़ी एक्सरसाइज की थी उससे कुछ भी बाहर नहीं गया है, ठीक है। और लगभग जिनसे भी पूछ रहा हूँ कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि सर 28 सही है, 29 सही है, 30 सही हैं। फिर भी कुछ क्वेश्चंस में डाउट है तो हम देख लेते हैं। हम हिंदी के क्वेश्चन करेंगे, दोनों लैंग्वेजेस करेंगे। लैंग्वेजेस फर्स्ट, अभी हम लैंग्वेजेस जो है वो फर्स्ट कर रहे हैं, फर्स्ट के 30 क्वेश्चन, और उसके बाद में हम लैंग्वेज सेकंड के करेंगे। तो आपका एक सबसे पहले जो पेपर है, इस पेपर की ये जो जे सीरीज़ का पेपर है, आप देख सकते हैं यहाँ साइड में जे सीरीज़ का पेपर है। और अपने पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन हम जैसे भी करेंगे क्वेश्चन सही करने हैं अपने। देखिए पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से स्त्री शब्द का पर्यायवाची है। स्त्री शब्द का इहा सिला आपका कुछ नहीं है, स्त्री शब्द का पर्यायवाची क्या है, अबला है। सेकंड क्वेश्चन है, अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अति धन आचार अत्याचार होता है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा पूछी है, तो अपनी अवसर यह है, ये कोई भाववाचक नहीं है, भाववाचक है दया। निम्नलिखित में किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, ये यहाँ पे क्या प्रत्यय पूछ रहा है। मैंने देखा था कि कुछ बच्चे फटाफट अनाथ दे रहे हैं, अरे आपसे उपसर्ग नहीं पूछा है, प्रत्यय पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा फुर्तीला, ला प्रत्यय लगा हुआ है। मनोविकार, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविकार शब्द का समास विग्रह क्या होगा। मन से विकार नहीं होता, मन और विकार दो अलग अलग शब्द नहीं है, यहाँ पर द्वंद्व नहीं होगा, मन के द्वारा विकार भी नहीं होगा, तो राइट आंसर होगा सी। अब तक हमने किए 5 क्वेश्चन और मैं पूरे को विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप में से बहुत से लोगों के ये पाँचों के पाँचों जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन देखिए कि जीविका उपार्जित करना चाहते हैं, सॉरी पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के आधार पर क्वेश्चन है कि हमें स्वराज्य मिल गया, वाक्य में कौन सा काल है। भाई सीधी सी बात है, मिल गया सामान्य भूतकाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, मनोवृत्ति, बैठी, जीविका, ये तीनों स्त्रीलिंग शब्द है, स्वप्न जो है वो पुल्लिंग शब्द है। गद्यांश के अनुसार परिणत शब्द का अर्थ क्या है। देखिए परिणत का मतलब विवाहित नहीं होता, विनित नहीं होता, विनम्र नहीं होता, परिणत यानी परिवर्तन कर दिया, रूपांतरित कर दिया गया है। मनोवर्ती शब्द का बहुवचन, ये यहाँ पर जिनका पेपर है वो उन्होंने गलती कर दी है मनोवृत्तियों करके, राइट आंसर जो होगा वो होगा मनोवृत्तियाँ। दूषित शब्द का अर्थ क्या है, तो देखिए दूषित शब्द का अर्थ है दोष युक्त। क्या अर्थ है, दोष युक्त, ठीक है। ये दोष रहित नहीं, क्यों दूषित है, यहाँ रहित तो मतलब दोष से मुक्त हो जाएगा ना, विरक्त मुक्त ये तो एक ही बात हो गई, और ये मुक्त, ये तीनों एक ही बात बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दोष युक्त होगा। वाक्य के कितने अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय 2 अंग होते हैं, तो यहाँ पर राइट होगा बी आंसर। वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक, इसका मतलब 1 अनार और 100 बीमार, क्योंकि ऊंचे दुकान फीके पकवान, आधा तीतर आधा बटेर, ये बिल्कुल भी गलत है। घास काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो ध्यान से देखिए आप, घास काटना, यहाँ पे 2 ऑप्शंस में आप कंफ्यूज हो सकते हो। कठिनता, गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना, और गैर जिम्मेदार होना, इसमें आप कंफ्यूजन हो सकते हो, लेकिन राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। उसके बाद है, वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है। क्योंकि आ गया, रचना की दृष्टि से वाक्य किस प्रकार का है, तो ये कौन सा वाक्य होगा, ये संयुक्त होगा। कौन सा होगा भाई, संयुक्त होगा। उसके बाद देखिए, सगुन मेरी सहेली है, अर्थ के आधार पर इस प्रकार का वाक्य कैसे, सिंपल सा वाक्य है भाई, कोई व्यक्ति है वो दोस्त है, सहेली है, सिंपल सा, यानी कह सकते हैं कि ये विधानवाचक है ना, तो इसमें संकेत है, संकेत होता तो क्या होता, यदि तो। इच्छावाचक, भगवान करे आप सभी का सिलेक्शन हो, संभावनी, शायद आज वर्षा हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सा एक वाक्य है, तो यहाँ विधानार्थक वाक्य होगा। डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी, वाक्य में साहस शब्द किस व्याकरण कोटि का है। देखिए साहस शब्द किस व्याकरण कोटि का है, तो आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए न तो विशेषण है न क्रिया विशेषण अव्यय, साहस में संज्ञा है, कौन सी है, भाववाचक संज्ञा है, बिल्कुल सही आंसर है। गोमूत्र असाध्य रोगों का उपचार में भी उपयोगी है, भी आया है, निपात है, इसका मतलब ये क्या है, ये अव्यय है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है। भाई त्रुटिपूर्ण पूछा है, भाई आप तीनों पढ़ के देख लीजिए, मुझे कहीं त्रुटि नहीं। भाई ये क्या पढ़ रहा है, चौथा, वर्णों के सार्थक समूह से वाक्य बनता है, नहीं, शब्दों का सार्थक समूह होता है। क्या होता है, शब्दों का सार्थक समूह होता है ना, वो होता है वाक्य होता है, तो यहाँ पे त्रुटिपूर्ण कथन ये है। उसके बाद देखिए, यवन सैनिक घोड़े पर आया, पर किले का दरवाजा बंद था, जैसे ही उसने दरवाजा खोला चिड़िया पर फड़फड़ा कर उड़ गई। इसका मतलब पहले पर का अर्थ है ऊपर, दूसरे का अर्थ है किंतु, और तीसरे का अर्थ है
पंख। देखिए पेपर बहुत इजी था और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी के लगभग 30 क्वेश्चन सही होंगे। क्या सर लगभग क्या होता है फिर? तो ग्रेनाइट, संगमरमर और नवाजा, ये तीनों किस प्रकार के शब्द हैं? ग्रेनाइट विदेशी, संगमरमर विदेशी, नवाजा विदेशी, तीनों के तीनों क्या है? विदेशी हैं। अब आते हैं शिक्षण विधियों के क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा शास्त्री पढ़ाने से पहले लिखाने के पक्ष में? सीधी सी बात है, मौर्य मॉन्टेस्री है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। ठीक है, मौर्य मॉन्टेस्री जो है वो लिखाने से पहले, पढ़ाने से पहले लिखाने के समर्थन में है। उसके बाद आप देखेंगे मौन पाठन का लाभ, ये तो मैं कई बार क्लास में जिक्र कर चुका हूं, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। मौन पाठन का लाभ है स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। ये अगर कोई प्रश्न गलत करके आता है वो सिलेक्शन से बाहर है। बुलेटिन बोर्ड क्या है? बुलेटिन बोर्ड श्रव्य, आयामी, कोमल नहीं है, ये दृश्य सामग्री है। कैसी सामग्री है भाई? ये दृश्य सामग्री है, तो राइट आंसर होगा दृश्य। CCE में व्यापकता का आशय निम्नलिखित में से क्या है? देखिए इसमें कुछ लोग प्रश्नों की व्यापकता बता रहे हैं, जबकि यहाँ पे होगा दायरे की व्यापकता। ये पूछ रहा नहीं पूछ रहा है, इसका मतलब दायरे की व्यापकता जो है, इसका राइट आंसर होगा C। उसके बाद है वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर होता है? भाई सीधी सी बात है, वर्तनी की विधिवत शिक्षा तो आप प्राथमिक स्तर पर ही करवाते हो। निम्नलिखित में से रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। भाई रचना शिक्षण में साहित्य सृजन होता है, विविध भाषाओं का ज्ञान भी होता है, क्रमबद्धता भी होती है, लेकिन व्याकरण सम्मत कार्य रचना शिक्षण में नहीं होता है। उसके बाद है अभिक्रमित अनुदेशन विधि के सिद्धांत में सम्मिलित है। अभिक्रमित अनुदेशन सम्मिलित है पूछ रहा है, अभिक्रमित अनुदेशन विधि के सिद्धांत में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? क्या परगति का, क्या कक्षीय एकता का, या समूह गति का? नहीं, ये स्वगति का सिद्धांत जो है वो सम्मिलित है। निम्नलिखित में से कौन सा सस्वर वाचन का भेद नहीं है? गहन वाचन जो है वो भेद नहीं है। अनुकरण किया जाता है सस्वर में, आदर्श किया जाता है, संवेद किया जाता है, लेकिन गहन वाचन नहीं होता, ये मौन वाचन का होता है। एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं होती है, वस्तुनिष्ठ होता है, व्यापक होता है, वैधता तो होनी चाहिए, आत्मनिष्ठता नहीं होती है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है, क्या है प्रकार? आलोचनात्मक। देखिए आलोचना वस्तुनिष्ठ में कभी नहीं होती है, विश्लेषण व्याख्या कभी नहीं होती है, व्याख्या कभी नहीं होती। ठीक है, तो मिलान जो होते हैं वो वस्तुनिष्ठ का प्रकार माना जाता है। तो ये आपकी फर्स्ट लैंग्वेज जिनके हिंदी थी उनका ये पेपर था। लेकिन अब हम आते हैं सेकंड लैंग्वेज वालों को भी निराश नहीं करेंगे, और सेकंड लैंग्वेज वाले भी ध्यान से देखिए। आपका पहला सेकंड लैंग्वेज में जो जे सीरीज में जो फर्स्ट प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से स्त्री लिंग शब्द क्या है? सबल, मनुष्य, निष्ठुर, ममता। राइट आंसर है ममता। संहारक शब्द का संधि विच्छेद क्या है? सम, धन, हारक व्यंजन संधि है। निम्नलिखित में से विकल्प कौन सा विकल्प जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाने का है? देखिए शून्य कोई जातिवाचक संज्ञा नहीं। सबसे पहले आप जातिवाचक ढूंढिए। उत्पीड़न, उपयोगिता जातिवाचक नहीं, जातिवाचक होता है दास, दास से दासत्व बना है। बाढ़ के समान दिशाहीन वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? तो बाढ़ क्या है? क्या क्रिया है? क्या सर्वनाम है? क्या विशेषण है? नहीं, बाढ़ संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्व का समानार्थी है? दुर्व का मतलब असहन्य, जिसे सहा न जा सके, है ना। उसके बाद है एक पद्यांश आया, बहुत ही शानदार पद्यांश आया है, और आपसे पूछा गया है कि भाई इनमें से 66 से 69 के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है उपयुक्त कविता का केंद्रीय भाव क्या है? ये कविता जो है केंद्रीय भाव अगर आप इसे पढ़ते हो, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बदना गा पाएंगे, कनक तिलियां से टकरा, भले सोने की सलाखें क्यों ना हो, उससे टकरा कर हमारे पुलकित जो पंख हैं वो भी टूट जाएंगे। सोने की श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान हम सब भूल जाएंगे। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबोरी, कड़वी निबोरी जो निबोरी होती है वो भी बहुत अच्छी लगती है, कनक कटोरी की मैदा से, है ना, सोने की कटोरी से। देखिए उपयुक्त कविता का केंद्रीय भाव है उन्हें स्वतंत्र प्रेम चाहिए। देश प्रेम, मातृभक्ति, ये तो एक ही चीज हो जाएगी लगभग। स्वतंत्रता के प्रति प्रेम बताया गया है। कहीं भली है कटुक निबोरी, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो यहाँ पे देखिए अनुप्रास अलंकार जो है, यहाँ पे अनुप्रास और श्लेष भी लिया जा रहा है कि सोने की कटोरी से मतलब यहाँ पे इसका मूल थोड़ा क्या कहते हैं उसे गहनता में जा रहा है, तो श्लेष और अनुप्रास के बीच में कंफ्यूजन चल रहा था, लेकिन साफ है कनक कटोरी, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार ही माना जाएगा सही।
स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। पंक्ति में स्वर्ण श्रृंखला किसे कहा गया है? क्या सोने की जंजीरों को? डायरेक्ट अर्थ तो यही निकलता है, लेकिन देखिए, क्या संपन्नता के सुख को? क्या वैभव रहित गुलामी को? नहीं, वैभव विलास युक्त गुलामी को स्वर्ण श्रृंखला कहा गया है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द क्या है? स्वर्ण कटुक, कटुक यानी कड़वा होता है, किरण या पंछी, तो राइट आंसर है पंछी। निम्नलिखित में से असंगत कथन है। देखिए, सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, बिल्कुल सही बात है। मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य होते हैं, बिल्कुल ये सही बात है। क्या है मिश्र वाक्य में? एक या एक से अधिक मुख्य उपवाक्य तथा अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं। संयुक्त वाक्य में एक से अधिक मुख्य उपवाक्य, अन्य संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य किसी संयोजक। मिश्र वाक्य व उपवाक्य को जोड़ने का काम समुच्चय बोधक। देखिए, यहाँ पर ये भी थोड़ा सा डाउटफुल चल रहा है, एक से अधिक मुख्य उपवाक्य। मिश्र वाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्वेश्चन, लेकिन इसमें राइट आंसर भी ये लगा रखा है, मिश्र वाक्य व उपवाक्यों को जोड़ने का काम समुच्चय। समुच्चय बोधक तो जो होते हैं वो दो साधारण वाक्यों को जोड़ते हैं, समुच्चय बोधक संयुक्त वाक्य में आते हैं। फिलहाल हो सकता है ये डाउटेबल क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, नेक्स्ट जो कि बताऊँगा उसमें क्लियर करवा दूंगा, ठीक है? क्योंकि मैंने भी थोड़ा ध्यान नहीं दिया, अब ध्यान दिया है आपको पढ़ाते समय। वहाँ कितना सुंदर दृश्य है, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, ठीक है? उसके बाद देखिए, आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ है प्रेम पूर्वक स्वागत करना, राइट आंसर होगा ए। एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? एक से अधिक दोष होना। उस प्रश्न पर घबराएं नहीं, उस प्रश्न को मैं बता दूंगा, आप निश्चिंत माने। नेक्स्ट जो क्लास होगी, चाहे मैं उसमें कोई सी की बताऊं या फिर मैं टेलीग्राम चैनल वगैरह पे भी इसका आंसर लिख दूंगा, ठीक है? अभी रिदम टूट जाएगी इसलिए मैं रुक रहा हूँ। पुलिस ने चोर को दंड दिया, वाक्य में प्रयुक्त विभक्ति रूप क्या है? देखिए, चोर पुलिस ने करता है और चोर को दंड दिया, तो यहाँ पे ये चोर को में अगर कर्म करके आए हैं तो बिल्कुल गलत किया। ये बहुत अच्छा प्रश्न था, यहाँ संप्रदान होगा। क्लियर बात है? धीरे धीरे किस व्याकरणिक कोटि का शब्द है? धीरे धीरे जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। हस्तलिखित शब्द में कौन सा समास है? हस्त द्वारा लिखित तत्पुरुष समास है। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति में प्रयुक्त किंडरगार्टन जो है उस शब्द का अर्थ क्या होता है? देखिए, किंडरगार्टन होता है बच्चों का उद्यान, राइट आंसर होगा ए। मौखिक अभिव्यक्ति की दक्षता में सहायक क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति की दक्षता में सहायक होता है वाद विवाद। भाई, मौखिक अभिव्यक्ति इसका मतलब वाद विवाद करने की स्वतंत्रता है। प्रार्थना पत्र, निबंध और पत्र तीनों लिखे जाते हैं। जीवन के आरंभिक दौर में मातृभाषा सीखने का सबसे प्रमुख स्रोत क्या होता है? परिवार से सीखी जाती है, बिल्कुल क्लियर बात है, परिवार से ही सीखी जाती है। निम्नलिखित में से वाचन शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? प्रत्येक शब्द पर उचित बल देकर पठन शक्ति का विकास करना, ये होता है इसका राइट आंसर। उसके बाद है देखिए, भाषा प्रयोगशाला, इसका राइट आंसर सी। भाषा प्रयोगशाला शिक्षक के स्थान पर प्रतिस्थापन नहीं है, यह वाक्य क्या है? यह वाक्य असत्य है, क्योंकि भाषा प्रयोगशाला शिक्षक के स्थान पर प्रतिस्थापन है। प्रतिस्थापन क्या है? प्रतिस्थापन है। क्लियर बात है? तो यहाँ होगा प्रतिस्थापन है। चलिए, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाठ्य पुस्तक का बाहरी गुण क्या है? पाठ्य पुस्तक का बाहरी गुण है शीर्षक। पाठ्य पुस्तक का बाहरी गुण क्या है? शीर्षक। विषय वस्तु, शैली और भाषाई आंतरिक गुण होते हैं। निम्नलिखित में से श्रव्य उपकरण क्या है? निम्नलिखित में से श्रव्य उपकरण जो है वो है ग्रामोफोन। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में सम्मिलित क्या है? मिलान पद परीक्षा। निबंधात्मक लघुत्रात्मक पर्यवेक्षण कभी सम्मिलित नहीं होते हैं, मिलान पद परीक्षा। विद्यार्थी के लगातार मूल्यांकन हेतु परीक्षा पद्धति है। भाई, लगातार मूल्यांकन किस में होता है? सतत और व्यापक मूल्यांकन में होता है। निदान का महत्व नगण्य है यदि उसके अनुसार बच्चों का उपचार नहीं किया जाता है, तो वरना उसका कोई मतलब नहीं रहता। भाषाई कौशल के निर्धारित पक्षों में कौन सा उपयुक्त नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा देखना। खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय क्या है? खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय है हेनरी कॉल्डवेल कुक को। किसको है ये श्रेय? हेनरी कॉल्डवेल कुक को। उसके बाद है मैं कलम से लिखता हूँ, सिंपल सी बात है, करण कारक है। व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली को विकट रूप में सुग्गा प्रणाली कहते हैं? ये प्रश्न मैं जहाँ तक समझता हूँ मैंने क्लास में बहुत बार दर्शाया था, तो आपको क्लियर समझ भी आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं इसके मनोविज्ञान की ओर। तो मनोविज्ञान क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और आपको पूरी जो सेकंड लेवल की जो है सेकंड लेवल की पूरे पेपर के आंसर की मैं बताने जा रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा। मैंने हिंदी पहले बताई है,
ठीक है, अब देखिए, यदि बालक वास्तविक आयु 13 वर्ष है और मानसिक आयु 14 वर्ष है तो बुद्धि लब्धि क्या होगी भाई? इसका राइट आंसर होगा 107.69। ठीक है, उसके बाद है सीखने की क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? पावलोव ने किया था। बाल अपराध का कारण क्या है? माता पिता में अनबन होना, बाकी तीनों कारण नहीं है। परिवार के सदस्यों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार बिल्कुल नहीं है, आपस की सहमति बिल्कुल नहीं, समृद्ध, अगर ये हैं तो फिर बाल अपराध होगा ही नहीं ना। उसके बाद देखिए जो चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है? बालकों में मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है घुमंतु बालकों में प्रवेश को सुनिश्चित करना। उसके बाद है निम्न में से कौन सा चरण शोध का क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? तो इसका राइट आंसर है प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन। उसके बाद है एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक विरासत की सराहना। उसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, ये विचार संबंधित है किससे? निरंतरता के सिद्धांत से। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है? तो वो राइट आंसर होगा स्मृति। राइट आंसर क्या है? स्मृति। उसके बाद है निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा सोचना। राइट आंसर क्या होगा? सोचना। व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 पीएफ प्रश्नावली किसने दी थी? ये दी थी आर बी कैटल ने। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? तो उसमें है ए, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव कराता है और ऊब जाता है। उसके बाद देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर देखिए, क्या है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना क्या कहलाता है? शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। उसके बाद देखिए समस्या समाधान नहीं है, एक कौशल है जो सीखा जा सकता है और जिसका अभ्यास नहीं, बिल्कुल नहीं है। उसके बाद है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की क्या है? प्रक्षेपीय विधि है। ये प्रश्न बहुत जनों ने गलत किया है, तो कहीं ना कहीं वो अकारण ही गलत किया है और ये बहुत सरल प्रश्न है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है ये। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता की ओर ले जाता है? तो अपसारी चिंतन जो होता है ना वो सृजनात्मकता की ओर लेकर जाता है। बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ क्या है? बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। उसके बाद देखेंगे रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस का प्रयोग के मापन के लिए किया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न था, बुद्धि। उसके बाद है वाइगोत्स्की के अनुसार बालक क्या सीखते हैं? वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया को। उसके बाद राइट आंसर जो है किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया? तो बिने। कौन है? बिने। उसके बाद देखोगे एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा? बी, विशिष्ट कक्षाएं व प्रोत्साहन। उसके बाद है शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक के प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या 45 है, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने तो कौन सा अनुसंधान किया जाता है? क्रियात्मक अनुसंधान होता है। वो कौन सा अनुसंधान होता है? क्रियात्मक अनुसंधान होता है। उसके बाद देखेंगे आप लोग निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने संबंधित है? तो वो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। उसके बाद अगर आप देखोगे प्रश्न है जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाहरी जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आत्मसातीकरण, है ना? आत्मसातीकरण कहा जाता है। मैं एक बार रिपीट कर लेता हूँ, कोई क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा एक सेकंड, ये जो देखिए आप क्वेश्चन देखिए, ये जो समस्या समाधान नहीं है इसके अंदर माफी चाहता हूँ राइट आंसर डी होगा। इसके अंदर राइट आंसर होगा डी। ठीक है, कोई गलती से कोई क्वेश्चन गलत नहीं बता दिया मैंने, इसलिए मैं थोड़ा सा वापस देख रहा हूँ। हाँ ठीक है, बाकी सब सही है। मुझे लगा था मैंने एक क्वेश्चन गलत बता दिया, इसलिए मैंने वापस सही करवा दिया है। ठीक है, तो ए हो गया। उसके बाद हम चलते हैं, ये हो गया सारा। हाँ कहाँ तक हो गया? जब हम वर्तमान स्कीमा, ये हो गया ए। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है? तो राइट आंसर है वस्तुनिष्ठ व्याख्या। उसके बाद देखेंगे कि अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम में तो 4 परिस्थितियां आवश्यक है। ठीक है, इन परिस्थितियों का क्रम होगा अवधान, धारणा, पुनरुत्पाद और ये अनुप्रेरणा, ये होगा। जबकि जो कैंडिडेट है उसने बी किया है, जो गलत माना जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है कि
सिगमंड फ्राइड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयोगी विधि कौन सी होती है? तो वो होती है स्वप्न विश्लेषण। ADHD मीन्स क्या होता है? ADHD मीन्स होता है ध्वनि ध्यान विकार वाले बालक। एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं की कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया कहलाता क्या है? निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। उसके बाद है भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया है? तो वो होता है 86वां संविधान संशोधन। तो ये मनोविज्ञान हो गई, और उसके बाद आपकी जो हिंदी है फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में हिंदी हो गई। अब सेकेंड लैंग्वेज में हम संस्कृत करेंगे। सेकेंड लैंग्वेज में जो संस्कृत है वो हम करने जा रहे हैं। देखिए इसमें होता है राइट आंसर, देखिए ध्यान से, एक सेकंड, थोड़ा सा साफ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ जी, अब क्लियर दिखाई दे रहा है। इसमें राइट आंसर होगा पहले में भी मातृशक्ति इत्यत्र का विभक्ति षष्ठी, उसके बाद प्रभवती इत्यस्य लंग लकारे रूप भविष्यति। तो देखिए इसमें राइट आंसर बी ही होता है, अप्रभवत कई जगह गलत बताया जा रहा है। तदेव इच्छविन क्या है? तदेव इच्छविन पदे कह संधि, तो इसमें होगा वृद्धि संधि। निर्मातुम इच्छविन पदे प्रत्यय अस्ति, इसमें होगा तुमुन। उसके बाद है गृह लक्ष्मी इत्यत्र समास अस्ति, कौन सा समास है? तत्पुरुष। समादरो इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेद भविष्यति, तो इसमें राइट होगा सम धन आदर। ठीक है। उसके बाद एक पद्यांश है, और पद्यांश के क्वेश्चन है। तो पहले में है अत्युत्तमा इत्यत्र का संधि यण संधि, दर्शनीय इत्यत्र का प्रत्यय। तो अन्यर श्लोकस्मिन् प्रत्युत्स्य छंदस्य नाम किम? वसंत तिलका, हिंदी में भी होता है ये छंद। विहार वनम इत्यत्र समास विग्रहो विद्यते, तो इसका होगा विहाराय नम वनम। श्लोकेस्मिन् क अलंकार प्रयुक्त, इसमें होगा विभावना। और क्या है? माहेश्वर सूत्रेषु सलम वर्णना कम विद्यते स हल। ठीक है। उसके बाद है देवदत्ता यज्ञदत्ता का 100 रुपया का ऋणी अस्य वाक्यस्य संस्कृत अनुवाद भविष्यति, तो इसमें होगा सी। देवदत्ता यज्ञदत्ता सत्य धारयति, बालक पुस्तक पठन पढ़ती इत्यस्य वाक्यस्य वाच्य परिवर्तन भविष्यति, तो इसमें होगा राइट आंसर सी। उसके बाद देखेंगे आप लोग सज्जन आसने अधिष्ठति वाक्य मिदम संशोधयत, हाँ, तो इस राइट आंसर है सज्जन आसन मध्यस्थि। क्या गुरुजी संस्कृत पढ़नी कौन और गई? दंडिन पद लालित्य मागे संति गुणा, इसमें होगा त्रय आंसर। उसके बाद रकार से उच्चारण विद्यम मूर्धा। उसके बाद है अंगगाना स्थाने संस्कृत पदे समय लिखित, तो सपाद चतुर्वादने मनुते इत्यत्र क्रियापदे क धातु मह चतुर क्या है? चतुर्दशा महेश्वर सूत्रेषु सर्वनाम संख्यास्ति 9। संस्कृत भाषा शिक्षणस्त्रे प्रथम सोपान भवेत् संस्कृत संभाषणम सूत्रविदो सूत्राणां मुख्योद्देश्य किम, तो इसमें राइट आंसर होगा डी घटे समुद्र पूर्णम। ये प्रश्न बहुत जनों ने गलत किया है। आप नेक्स्ट देख सकते हैं, या भाषा अध्यापनीय सा स्वमाध्यमेनैव बोधनीय यथा संस्कृत संस्कृत मध्येन आंग्ल भाषा आंग्ल माध्यम इति कस्य विधेय गुणस्ति प्रत्यक्ष विधेय रुचे सिद्धांत रुचे, हाँ थोड़ा सीधा कर देता हूँ। रुचे सिद्धांत संदर्भे यावत् छात्रेषु सक्रिया रुचिन भविष्यति तावत् शिक्षकस्य सर्वोत्तम कार्य पूर्ण भविष्यति, इसमें राइट आंसर जो है वो होगा बी। एकस्य प्रश्नेन पद क्या है? पदेनेकेन वर्णनेकेन वा समाधान प्रदेय भवति चेतसका परिचय, इसमें होगा सॉरी इसमें राइट आंसर होगा वस्तुनिष्ठ परीक्षा। इसमें राइट आंसर होगा भाई वस्तुनिष्ठ परीक्षा। ठीक है। उसके बाद है ध्वनिन सम्यक श्रुत्वा पुनः स्पष्ट वक्तव्यम इति कस्य कौशल्यस्य उपाय, इसमें भी राइट आंसर होगा कथा कौशल्यस्य। उसके बाद है अल्प मूल्येन सुलभ दृश्य साधनाम किम अस्ति, तो इसमें होगा श्यामक फलम। दूरदर्शन कार्यक्रमेषु संस्कृते अक्षरा नामक कार्यक्रम कस्मात् स्थानं प्रसार्यते, तो इसमें राइट आंसर होगा जयपुरोत। उसके बाद है शिक्षण सूत्रेषु छात्राणां समक्ष उदाहरणानि प्रस्तुत्य नियमन प्रतिगमन इति कस्य शिक्षण सूत्रस्य विशेषता, इसमें राइट आंसर होगा आगमनात् निगमन प्रति। और लास्ट क्वेश्चन है श्रवण भाषण पठन कौशलानां मूल्यांकन कया परीक्षा कृत
शक्यते, इसमें राइट आंसर होगा बी। तो ये आपकी मैंने सेकंड लैंग्वेज संस्कृत भी जो है वो क्लियर करवा दी है। अब हम चलते हैं सामाजिक की ओर। बहुत ही कम समय में हम फटाफट सारे जो क्वेश्चन हैं वो करेंगे। अब आपके सामने है सामाजिक, कौन सा है, हाँ सामाजिक। बस एक सेकंड स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा मैं मोबाइल हाँ जी स्लो कर दूं क्योंकि कॉल्स बीच में परेशान कर रहे हैं, लेकिन आज मुझे फटाफट की। हाँ देखिए, तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है जे सीरीज सामाजिक में फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सिंधु सभ्यता स्थलों में से कौन से पाकिस्तान में स्थित है। तो सी ऑप्शन जो है 1, 2, 5, 6 अर्थात मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चौंदड़ो और कोटदीजी। दूसरा क्वेश्चन है महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था। राइट आंसर होगा ए जालोर। उसके बाद तीसरा 93वां क्वेश्चन जो है वो है कि वैदिक काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें राइट आंसर होगा 1 और 2। गृहस्थ आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषक था, ग्राम के अधिकारी की ग्रामीणी कहा जाता था, ये सही है। उसके बाद आप देखेंगे संत दरियाव जी का रामसही संप्रदाय की सरकार कहाँ स्थापित की गई थी, रैण। उसके बाद आप 95 देखेंगे महावीर स्वामी के बारे में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ए अर्थात उनके बचपन का नाम वर्तमान था, बाकी कोई भी सही नहीं है। हाँ थोड़ा साफ दिखाई नहीं दे रहा है, हाँ अब दिखाई दे रहा है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है, अलगोजा। कौन सा होता है, अलगोजा। उसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है युग सुमेलित करना, सही सुमेलित कौन सा है। तो इसमें देखेंगे डी कंबोज और राजपुर। ठीक है, सुमेलित कौन सा एक युग सही सुमेलित है। तो ये एक ही सुमेलित है, बाकी कोई सा भी सुमेलित नहीं है। उसके बाद अगर आप देखेंगे, हाँ भंडरदेवरा मंदिर किस जिले में स्थित है। तो आपको सबको पता है कि वो बारां में है। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखिए केवल एक होगा, उसने सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह किया था, बाकी दोनों ही जो हैं वो गलत हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अशोक के अभिलेखों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें राइट आंसर जो होगा वो होगा सी। क्या राइट आंसर, इसमें राइट आंसर सी क्या है, अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में है और अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, इसमें सी राइट होगा, 1 और 2 बिल्कुल। उसके बाद चौरी चौरा घटना कब हुई थी, फरवरी 1922 में। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। पंडित हरिनारायण शर्मा का अलवर के किस स्थान पर अपना सलाहकार नियुक्त किया गया था, राम सिंह। उसके बाद है यह किसने कहा था कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है, धर्म न तो पुस्तकों में है और न धार्मिक पुस्तकों में। ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने कहा था क्या भाई। ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये स्वामी विवेकानंद सी आंसर होगा। बाकी अगर कोई गलत आंसर अगर फिर भी लग जाए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सर आपने गलत बता दिया, ताकि मैं सुधार तो कर सकूं कम से कम। और देखिए गलती जहां तक एज फार एज मैंने कोशिश की है, वो एक क्वेश्चन मुझे लगा था, मैंने छोड़ दिया, गलती नहीं है फिर भी मुझे बता दीजिएगा। भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा जाता है, चोखा मेला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने में किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया था, राज सिंह। बहुत सरल क्वेश्चन आ गया। डोंगजी व ज्वारजी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध युद्ध किए थे, इसमें होगा ए बीकानेर जोधपुर। उसके बाद है निम्न में से किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास वैरागी का छद्म नाम धारण करके। तो ये राइट आंसर जोरा सिंह बारठ। राजस्थान के किस क्रांतिकारी ने तिहाड़ जेल में रखा गया था, प्रताप सिंह बारठ। ठीक है, गोपाल सिंह खरवा भी बताया जा रहा है, इसमें थोड़ा ये डाउट है। तिहाड़ जेल, वैसे मेरे ख्याल से प्रताप सिंह बारठ सही है, तिहाड़ में प्रताप सिंह को रखा गया था। ये भाई दूसरा क्वेश्चन डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा ऐसा कोई क्वेश्चन हो, ताकि दूसरे लोग भी देख सकें। निम्नलिखित में से हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे, इसमें देखिए बी 2, 3, 4, 5 अर्थात राणा पुंजा, जयमल मेहता, हकीम खां और 5 चारण जैसा। ठीक है, राइट आंसर होगा ये। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस छतरी को शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है, राम गोपाल पोद्दार की छतरी को। दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है, सी मध्य प्रदेश में। चावड़ चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ था, मेवाड़। श्रीमती किशोरी देवी किस आंदोलन से संबंध रही है, सिक्कर।
बजट्टी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है? तो आप देखेंगे गले में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एडवर्ड थॉर्नडाइक की शिक्षा मनोविज्ञान किस सिद्धांत के लिए जाना जाता है? सीखने का सिद्धांत। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र का क्या नाम दिया गया था? परख। राजस्थान में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कल्प कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? 2004-5 में। जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? 22 जनवरी 1947। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग बनाया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद है भारत में लैंगिक अपराधों का संरक्षण का अधिनियम, ये कब आया था? 2012 में। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। भारतीय संविधान की जिस सूची में कृषि एवं सिंचाई को शामिल किया गया है वह है समवर्ती सूची। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान दिया गया है? तो वो दिया गया है 129। अच्छा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है? 53। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 में किसके गठन का प्रावधान है? वह है ग्राम सभा। उसके बाद है राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनयन किया गया था? 1/6। स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन से थे? अनंत सैनम अयंगर। भारत के मतदान के दौरान मतदान केंद्र में मतदाता रजिस्टर का प्रभारी कौन बनता है? तो देखिए इसमें मतदाता रजिस्टर, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया। मतदाता रजिस्टर बनता है, प्रथम मतदान अधिकारी नहीं होता है, इसमें द्वितीय मतदान अधिकारी होना चाहिए। हाँ बिल्कुल द्वितीय। क्या गुरु जी ये क्वेश्चन मैं कैसे बोल रहा हूँ? ये तुम 2 चुनाव ड्यूटी भी करते हैं अपन, है ना? प्रथम तो नहीं होता। चलिए बताना भैया, आपको पता हो तो मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ। देखिए कि मैं हमेशा बोलता हूँ ना, सरल क्वेश्चन भी होता है ना, वो भी कई बार कंफ्यूज कर देता है। किस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं? ए संसदीय सरकार। निम्न में से कौन सा ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है? परिभाषित करना। उसके बाद है पाठ्यक्रम में के जिस सिद्धांत में करके सीखने पर बल दिया जाता है वो क्या है? क्रिया का सिद्धांत। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों का प्रवाह की दिशा होती है? देखिए इसमें दिशा जो होती है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिमी होती है, लेकिन कुछ किताबों में क्या है कि गलत लिख रखा है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व लिख रखा है। ठीक है, तो ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम लिखा है कुछ किताबों में, तो यहाँ ये कन्फ्यूज़न चल रहा है। ठीक है, क्यों कईयों में ये बता रखा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व किताबों। मैंने आते ही किताब थोड़ी चेक की थी, बाकी कम समय मिला था क्योंकि खुद की ड्यूटी थी मेरी। सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? अवसोर। खाद्य श्रृंखला में चूहा जिस श्रेणी में आता है वह है प्राथमिक उपभोक्ता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें होगा सी। पृथ्वी की सतह पर चक्रवातों पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत और दोनों दिशाओं में होती है। नेक्स्ट है निम्न में से किस दशक में भारत को नकारात्मक जनसंख्या की वृद्धि दर्ज की गई है? तो राइट आंसर 1911 से 21। कौन सा लौह इस्पात का कारण भारत में सर्वाधिक पुराना है? IISCO। दी गई भू आकृतियों को उत्तर से दक्षिण की दिशा में अव्यवस्थित का सही क्रम है भाबर, तराई, खादर, डेल्टा। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा होता है? झारखंड। जंस्कर नदी का उपयोग सिंचाई विद्युत उत्पादन हेतु किस प्रदेश में किया जाता है? तो राइट आंसर इसमें देखिए, इसमें थोड़ा सा है, ये भी एक डाउटफुल क्वेश्चन है सी। एक आध क्वेश्चन में थोड़ी मुझे भी दिक्कत आ रही है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि फटाफट आंसर की दी जा रही है। तो 100 टापू का शहर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? भाई बांसवाड़ा है, सोचने वाली बात ही नहीं है। राजस्थान में निम्न से कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति के समूह में शामिल किया गया? सहरिया। राजस्थान मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जयसमंद। राजस्थान भारत में निम्न कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? तो इसमें सरसों। भारत में निम्न से कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अध्यापन कक्ष में पृथ्वी की आकृति को समझाने का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? ग्लोब। बिल्कुल ग्लोब है। और उसके बाद में है कि प्रश्नोत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है। इसका राइट आंसर होगा सी। इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग किया जाता है जीवन बीमा के लिए। निम्नलिखित में से जिला स्तर का उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करता है? जिला फोरम। हमारे देश का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक। और राजस्थान राज्य सहकारिता बैंक का मुख्यालय स्थित कहाँ है? तो वो है दोस्तों
बी। तो ये आपके पूरे पेपर की मैंने आंसर की बता दी है, और इस आंसर की में आपको पता चल गया होगा कि आपके कितने सही हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और बहुत जल्द फर्स्ट लेवल की आंसर की भी मैं अपलोड करने वाला हूँ। शायद नाइट में देर रात तक मैं आंसर की जो है वो अपलोड कर दूंगा फर्स्ट पेपर की। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और गुड लक। आप फटाफट कमेंट करके बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।